हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है नौकरशाही की विशेषताएं। मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही की विशेषताएं बताई है, ब्यूरोक्रेसी की जो विशेषताएं बताई है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने नौकरशाही के अर्थ, उसकी परिभाषाओं और नौकरशाही के क्या कारण है या कर्मचारी तंत्र के कौन से कारण जिम्मेदार है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि नौकरशाही की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, कौन कौन सी विशेषताएं कर्मचारी तंत्र में होती है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है प्रशासकीय नियम, यानी इसके अंतर्गत नौकरशाही के अंतर्गत शासकीय कार्य करने के लिए निश्चित नियम होते हैं और ये नियम स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं और निरंतर इनका पालन करने की एक व्यवस्था इसके अंतर्गत होती है। ये नियम किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते, बल्कि ये नियम है किसी पद से जुड़े हुए होते हैं और इन नियमों के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने की प्रत्येक अधिकार का दायित्व होता है या उनका कर्तव्य होता है। और इन नियमों के द्वारा निर्धारित कार्यों के संपादन के लिए अधिकारी को एक आवश्यक सत्ता, ऑथोरिटी प्रदान की जाती है और अधिकारी के द्वारा जनता को बाध्य करने के साधन कठोरतापूर्वक सीमित कर दिए जाते हैं और इन निश्चित रूप से परिभाषित कर दिया जाता है कि वह अधिकारी किन दशाओं में या किन स्थितियों में इन नियमों का या इन साधनों का प्रयोग करेगा। इस प्रकार नौकरशाही में जो काम करने के निश्चित नियम होते हैं और उन नियमों के अंतर्गत रहकर ही अधिकारी काम करता है, व्यक्ति काम करता है। नेक्स्ट है साधन। ब्यूरोक्रेसी में अधिकारी और अन्य जो प्रशासकीय कर्मचारी होते हैं वो अपने कार्यों के संपादन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो साधन है, स्रोत है, उनके स्वयं मालिक नहीं होते, बल्कि ये जो साधन है उनको सरकारी तंत्र के द्वारा या कोई व्यापारिक संगठन के द्वारा उन्हें ये उपलब्ध कराए जाते हैं और जिनका प्रयोग वे नियमों के अंतर्गत रहकर ही करते हैं, यानी कि मनमाने ढंग से उसका उपयोग नहीं करते। और सरकारी कामकाज और जो व्यक्तिगत मामले हैं, सरकारी राजस्व है, व्यक्तिगत आय है, इनको एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग रखा जाता है या अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है अधिकारियों की सीमाएं एवं सुविधाएं। नौकरशाही में विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति अपने पद का उपयोग अपने निजी या व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं कर सकते, यानी कि वे इसे खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते या किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकते। हालांकि इसमें विभिन्न अधिकारियों को कुछ सुविधाएं भी प्रदान की जाती है ताकि वे अपने दायित्व का या अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छी तरह यानी पूर्ण ढंग से कर सकें, उत्तमता के साथ कर सकें, सही रूप में उनका उपयोग कर सकें। और ये जो सुविधाएं होती है ये उनकी संपत्ति अधिकारों के रूप में नहीं होती, यानी कि अधिकारियों की कुछ सीमाएं भी होती है और साथ ही उनको कुछ सुविधाएं भी प्रदान की जाती है ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह सुचारू रूप से कर सकें। नेक्स्ट है स्पष्ट और निश्चित कार्य क्षेत्र। इसमें ब्यूरोक्रेसी में विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य, अधिकार और सत्ता का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है और इसमें प्रत्येक पदाधिकारी के कर्तव्य पूर्ण निर्धारित और परिभाषित होते हैं।
और इसमें श्रम विभाजन होता है, जिससे कि कार्य को कुशलता एवं दक्षता के आधार पर संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट है भर्ती पद्धति। इसमें नौकरशाही में जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी गण होते हैं, उनकी भर्ती यानी उनका सिलेक्शन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर या साक्षात्कार के द्वारा आदि के द्वारा किया जाता है। और इसमें किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा या मनमानी से भर्ती नहीं की जाती, बल्कि एक निश्चित प्रक्रिया होती है, भर्ती प्रक्रिया होती है, और उसी के आधार पर कर्मचारियों का और अधिकारियों का सिलेक्शन किया जाता है। और इसमें जो नियुक्ति की जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, वो संविदात्मक होती है, निश्चित अवधि के लिए होती है। नेक्स्ट है संस्तरण, हायरार्की। नौकरशाही जो संगठन है, कर्मचारी तंत्र का जो संगठन है, उसमें विभिन्न पदों में हायरार्की पाई जाती है, यानी कि उच्चता एवं निम्नता का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। और उच्च अधिकारी अपने नीचे के अधिकारियों के या नीचे के कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करते हैं, उन्हें आदेश देते हैं। और निम्न कर्मचारियों को भी अपने से उच्च अधिकारियों को शिकायत करने का या अपील करने की छूट होती है, स्वतंत्रता होती है। और नौकरशाही में जो विभिन्न जो पद है, ऊपर से लेकर नीचे तक के जो पद है, वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और आपस में संगठित होते हैं। नेक्स्ट है लिखित दस्तावेज। नौकरशाही के अंतर्गत ऑफिस का जो जितना भी काम होता है, कार्य होते हैं, वो लिखित दस्तावेजों के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कागजों में सुरक्षित रखने के लिए फाइलों की व्यवस्था होती है। और विभिन्न विषयों से संबंधित फाइलें अलग अलग होती है। नेक्स्ट जो विशेषता है नौकरशाही की, वो है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। क्योंकि जो नौकरशाही का जो कार्य है वो जटिल है और विशेषीकृत होता है, यानी स्पेशलाइजेशन इसमें पाया जाता है। इसलिए इसके जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, उनको अपने कार्यों को सही ढंग से करने के लिए, सफलतापूर्वक करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे अपने कार्यों को सही ढंग से संपादित कर सकें। नेक्स्ट है पदों के एकाधिकार का अभाव। नौकरशाही में किसी भी पद पर किसी भी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता और आवश्यकता अनुसार अधिकारियों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र की व्यवस्था इसमें होती है। और इसमें दक्षता से कार्य करने पर पदोन्नति और निर्धारित कार्य या नियमों की अवहेलना करने पर पदावनति यानी डिमोशन भी इसमें किया जाता है, यानी प्रमोशन और डिमोशन दोनों की व्यवस्था इसके अंतर्गत नौकरशाही में पाई जाती है। नेक्स्ट है तकनीकी श्रेष्ठता। इसका मतलब यह है कि वेबर के अनुसार जो नौकरशाही है वो प्रशासन के अन्य जो तरीके हैं, जितने भी तरीके हैं, उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें स्पष्ट गति, लिखित प्रलेखों का ज्ञान, निरंतरता, विवेक, कार्य संचालन की सार्वभौमिकता, अधीनता की व्यवस्था आदि के कारण नौकरशाही जितने जो अन्य तरीके हैं प्रशासन के, उनसे श्रेष्ठ है। और इस कारण लोकतंत्र में और प्रशासन के जितने भी तरीके हैं, उसमें नौकरशाही के जो तरीके हैं प्रशासन का, इसे अपनाया जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता बताई है मैक्स वेबर ने, वो है अव्यक्तिकता। इसके अंतर्गत नौकरशाही में निर्णय लेते समय कोई भी अधिकारी व्यक्तिगत बातों का ध्यान नहीं रखता, बल्कि अव्यक्तिक लक्ष्यों के आधार पर कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन लेता है।
यानी खुद अपनी इच्छा से वो कोई निर्णय नहीं लेता और अधिकारी अपनी शक्ति को बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए सदैव इसमें प्रयत्नशील रहते हैं। और नौकरशाही प्रशासन की दृष्टि से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें जो अव्यक्ति के नियमों पर विशेषतर निर्भरता पाई जाती है। इससे इसमें काम में विश्वसनीयता बढ़ती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी अपनी इच्छा से, यानी अपनी व्यक्तिगत इच्छा से या व्यक्तिगत इरादे से कोई निर्णय इसमें नहीं लेता, बल्कि जो नियम है उनके अंतर्गत रहकर ही वो कोई निर्णय लिया जाता है और उनके नियमों के आधार पर ही कोई कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है प्रशासन के साधनों का केंद्रीयकरण। मैक्स वेबर के अनुसार केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो केवल अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि सरकार, राजनीतिक दल, शिक्षक संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, सेना और जो बड़े संगठन हैं उनमें सभी में पाई जाती है। जैसे जैसे किसी संगठन का आकार बढ़ता है तो उसे संचालित करने के लिए जो आवश्यक साधन होते हैं उनको स्वतंत्र व्यक्तियों और समूहों के हाथों में देने के बजाय उनका एक अल्पसंख्यक हाथों में, यानी कुछ व्यक्तियों के हाथों में उनका केंद्रीकरण किया जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसे जो साधन हैं और जो स्रोत होते हैं वो व्यक्तियों की वित्तीय क्षमता से परे होते हैं। यानी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो साधन है उन पर कुछ अधिकारियों का केंद्रीकरण होता है, यानी कि सभी अधिकारियों या कर्मचारियों का उन पर नियंत्रण नहीं होकर केवल कुछ व्यक्तियों का, जैसे संस्था प्रधान होते हैं, उनका उस पर अधिकार होता है। नेक्स्ट है दक्ष व्यक्तियों द्वारा प्रशासन। नौकरशाही में प्रशासन का काम विशिष्ट व्यक्तियों और प्रशासन में जो दक्ष व्यक्ति है, कुशल व्यक्ति है, उनके द्वारा किया जाता है, चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति कैसी ही हो। और इसमें प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में अलग अलग निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें नौकरशाही किस्म के प्रशासन की विशेषता होती है और इसमें सत्ता का प्रयोग नियमों के अनुसार होता है और उस सत्ता के अधीन ही सभी व्यक्ति कानूनी रूप से समान होते हैं। और नौकरशाही में जो दक्ष व्यक्तियों के द्वारा प्रशासन होता है और प्रशासकीय कार्यों के संचालन में नियुक्तियों में उन सभी व्यक्तियों को इसमें समान समझा जाता है जिनमें की आवश्यक मात्रा में शैक्षणिक योग्यता होती है। और प्रशासकीय नियुक्तियों का आधार अब विशेष सुविधा नहीं होकर शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित किया गया है, यानी कि जिन व्यक्तियों ने समान योग्यता प्राप्त कर ली है उन व्यक्तियों को प्रशासन में या नौकरशाही में जाने का अधिकार होता है और वो निश्चित प्रक्रिया के द्वारा उस नौकरशाही के अंतर्गत जा सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकारियों की विशेष स्थिति। नौकरशाही में जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारीगण होते हैं उनकी विशेष स्थिति होती है, जैसे कि जो जितने भी कर्मचारी होते हैं उनमें वे सभी अवैयक्तिक नियमों के अनुसार सत्ता का प्रयोग करते हैं और शासकीय दायित्वों के निष्ठापूर्वक निर्वाह के द्वारा अपनी वफादारी व्यक्त करते हैं, यानी कि नियमों के अंतर्गत रहकर ही वे अपना कार्य करते हैं। और उनकी नियुक्ति और पद पर आसीनता उनकी तकनीकी योग्यता पर निर्भर करती है और उनका प्रशासकीय कार्य पूर्णकालिक व्यवसाय होता है। उनके काम के लिए उनको नियमित वेतन वृद्धि और पदोन्नति के रूप में उनको पुरस्कृत किया जाता है। और इसमें अधिकारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए उन्हें पेंशन की व्यवस्था होती है
और नौकरशाही में कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर दिए जाते हैं, यानी कि व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त होता है उसी पद से वह सेवानिवृत्त नहीं होता और उसकी पदोन्नति अवश्य ही होती है। और नौकरशाही में जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उसका यह दायित्व है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य में तालमेल बैठाए और कार्य न करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार वरिष्ठ अधिकारी को होता है। और नौकरशाही में कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो पूर्णकालिक होती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यालय सेवाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के जो अन्य व्यवसाय हैं उनको वो नहीं अपनाएं। तो इस प्रकार नौकरशाही या कर्मचारी तंत्र की या ब्यूरोक्रेसी की ये विशेषताएं पाई जाती हैं। और नौकरशाही के अंतर्गत जो विभिन्न कर्मचारी या अधिकारी जो कार्य करते हैं वो नियमों के अंतर्गत रहकर ही कार्य करते हैं और कार्य करने के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं, वेतन सुविधाएं आदि प्रदान की जाती है। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन के जो अन्य सभी तरीके हैं उनसे सर्वश्रेष्ठ माना है। और इस कारण वर्तमान में जो लोकतंत्र है, जितने भी संगठन हैं बड़े बड़े, उनमें जितने भी प्रकार के संगठन हैं उनमें नौकरशाही को प्रशासन को चलाने के लिए इसी नौकरशाही को अपनाया जाता है।